नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज बात उस सवाल की जो बीजेपी की राजनीति को समझने वालों के मन में बार बार उठता रहा। आखिर क्यों राजस्थान, जहां से बीजेपी को सत्ता की पहली सफलता हासिल हुई, वहां का कोई नेता आज तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं पाया। ताजा संदर्भ में बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। नितिन नवीन महज 45 साल की उम्र और पहली बार बिहार से कोई नेता इस पद पर, और वो भी निर्विरोध चुना गया। लेकिन इस घोषणा के साथ दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक पुराना नाम फिर से उभरा। नाम है भैरों सिंह शेखावत। रिपोर्टिंग के शुरुआती वर्षों में वरिष्ठ नेताओं से बात सुनी कि अगर कभी अटल और आडवाणी के बाद सर्वमान्य नेता की बात होती थी बीजेपी में, तो उसमें भैरों सिंह शेखावत का नाम जरूर आता। वो नेताओं में थे जिनके बारे में कहा जाता कि इनसे कोई नाराज नहीं। भैरों सिंह शेखावत का राजनीतिक सफर जनसंघ से शुरू हुआ, जनता पार्टी बनी, बीजेपी में रहे, हर दौर में स्वीकार्यता लेकिन बनी रही। राजस्थान में बीजेपी की पहली सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ उन्हीं के नेतृत्व में बनी। पार्टी जानती थी कि शेखावत संगठन को जानते हैं, समझते हैं और सत्ता का भी उनको बेहतर आकलन है। बावजूद इसके जब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना था, भैरों सिंह शेखावत का नाम रेस में आया और रेस में ही रह गया। 1991 के दौर के बारे में पढ़ते हैं। बीजेपी जब पहली बार खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर गढ़ रही थी, उसी समय पार्टी के अंदर एक अलिखित नियम था, बहुत सख्त नियम था। नियम था एक व्यक्ति एक पद। उस वक्त भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इसलिए कहा गया कि अभी ठहरते हैं, अभी नहीं। अध्यक्ष बने मुरली मनोहर जोशी। 1998-2000 का दौर जब दोबारा मौका आया, पार्टी सत्ता के करीब थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और पार्टी को ऐसा अध्यक्ष की जरूरत थी जो संगठन को पूरी तरीके से समर्पित हो सके। उस समय कुशाभाऊ ठाकरे बने, उसके बाद बंगारू लक्ष्मण चुने गए। 2001 आया, बंगारू लक्ष्मण विवादों में घिरे। तब दिल्ली के प्रेस क्लब में यह कहा जाता है कि वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अब शेखावत जी सही और इकलौते बेहतर विकल्प हैं। लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि दक्षिण भारत में पार्टी को विस्तार करना है, वो प्राथमिकता है, तो अध्यक्ष बने जन कृष्णमूर्ति। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष का पद हमेशा सिर्फ योग्यता से नहीं, रणनीति से तय होता रहा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनने के दौर में कैसे पहुंचे। साल 2005 था, बीजेपी सत्ता से बाहर थी, अटल जी अस्वस्थ रहने लगे थे। पार्टी में महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो संगठन को संभाल सके, संघ से संतुलन बना सके। उस समय दिल्ली में जो पत्रकार पार्टी मुख्यालय कवर करते थे, उनकी आंखों देखी कानों सुनी बातें हैं कि एक शाम राजनाथ सिंह अचानक पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी नोटिस के। खबर थी कि संघ नेतृत्व उनसे सहज है। अगले 2 दिनों में 48 घंटों के अंदर नाम लगभग तय हुआ। दिलचस्प बात यह रही कि राजनाथ सिंह खुद इस पद के लिए खुले तौर पर इच्छुक नहीं दिखते थे। एक वरिष्ठ नेता ने कहा भी था कि राजनाथ जी भूलते कम है, लेकिन संघ उनकी बात ध्यान से सुनता है और बीजेपी में बहुत मायने रखता है कि संघ किस नेता की बात को कितना वजन देता है। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बने, उसके बाद पार्टी में पहली बार यह स्पष्ट संदेश गया कि संगठन सर्वोपरि है, चेहरा बाद में। फिर आता है एक और अहम चेहरा, एक और अहम नाम, एक और माइलस्टोन के तौर पर काउंट किया जाने वाला दौर, अमित शाह का दौर। 2014 के बाद बीजेपी बिल्कुल अलग थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। पार्टी को एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत थी जो चुनावी मशीनरी को युद्ध स्तर पर, वॉर लेवल पर चला सके। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब अमित शाह को अध्यक्ष बनाने की चर्चा हुई, तब कई पुराने बीजेपी नेताओं को असहज होते हुए देखा गया था। रिपोर्टिंग के दौरान यह महसूस भी किया। वजह साफ थी, क्योंकि शाह संगठन से ज्यादा इलेक्शन मैनेजमेंट का चेहरा था। मुझे याद, एक सीनियर नेता ने ऑफ रिकॉर्ड उस वक्त कहा भी था कि ये पहले अध्यक्ष होंगे जिनकी ताकत फाइलों में नहीं बल्कि बूथ लेवल की स्प्रेडशीट में होगी। अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष पद का मतलब बदल गया, मायने बदल गए, समीकरणों का विस्तार हो गया। अब अध्यक्ष सिर्फ संगठन प्रमुख नहीं थे, बल्कि चुनावी रणनीतिकार, माइक्रो मैनेजर और सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ भी थे। और यहीं भैरों सिंह शेखावत की कहानी पूरी तरह समझ में आती है। शेखावत जी सर्वमान्य थे, सुलह कराने वाले थे, दोस्त बनाने वाले थे,
लेकिन बीजेपी अध्यक्ष का पद धीरे धीरे संघर्ष, आक्रामकता और विस्तार की राजनीति का केंद्र बनता चला गया। आज जब नितिन नवीन जैसे युवा नेता को अध्यक्ष चुना गया तो यह साफ है कि बीजेपी फिर एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां उम्र, ऊर्जा और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन इतिहास यह भी बताएगा कि भैरव सिंह शेखावत जैसे नेता जो कभी अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने पार्टी को वो स्थिरता दी जिस पर आज की बीजेपी खड़ी हुई। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में हर पद इतिहास नहीं बनाता, लेकिन कुछ लोग बिना पद के इतिहास का हिस्सा बनते हैं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक और राजनीतिक कहानी के साथ।